बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। क्लास दहम के पहले लेक्चर के दूसरे हिस्से के साथ मैं मोहसिन खलीक आपसे मुखातिब हूँ। कल के लेक्चर में हमने हम्द के शायर का तारुफ़, हम्द का तारुफ़ और पहले 3 अशार की तशरीह की थी। आज के लेक्चर में हम बाकी के तमाम अशार की तशरीह करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको हम्द के बारे में बताया जा चुका है कि हम्द एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की जाए। उसी सिलसिले का चौथा शेर, ये सर्दो गर्म खुश्को तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारी की। शायर ने इस शेर में एक दूसरे से बाहम मुतज़ाद चीज़ों का ज़िक्र किया है। दुनिया में अल्लाह ताला ने चीज़ों में तज़ाद रखा है। इससे पहले निज़ाम आसमानी की जब बात हुई तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस आई और ज़मीन पर जलवा आ रहा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के। उस वक्त भी यही बात हुई थी कि ज़मीन पर अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ मुतज़ाद मज़ाहिर आपस में जलवागर हैं। उसमें यही बात डिस्कस हुई थी कि ज़मीन पर अल्लाह ताला के जो मज़ाहिर कुदरत हैं उनमें बहुत तज़ाद मौजूद है। इस तज़ाद का मकसद कायनात के निज़ाम को चलाना है। अब शायर कहते हैं ये सर्दो गर्म, इससे मुराद मौसम भी हो सकते हैं। सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी हो सकती हैं जो अपने अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तासीर रखती हैं इंसानी तबाह के लिए। खुश्को तर, खुश्की और तरी, ज़मीन पर कहीं खुश्की है कहीं तरी है, उजाला है तारीकी है, ये सब मज़ाहिर फ़ितरत और मज़ाहिर कुदरत हैं। शायर कहता है कि नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारी की। ये जितने भी अल्लाह ताला के मज़ाहिर हैं उसमें अल्लाह ताला की शान नज़र आती। और मज़ाहिर फ़ितरत और मज़ाहिर कुदरत जो हैं वो अक़ल सलीम रखने वाले एक इंसान को गौर व फ़िक्र की दावत देते और ये खुदाए ताला की पहचान का ज़रिया है, ये हक़ शनासी का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को जिस पैटर्न पर तख्लीक किया है वो बड़ा पेचीदा है। एक शेर 2 अशार देखें इस हवाले से। शायर कहते हैं कि एक ही खाक पे फितरत के तज़ादात इतने। शेर को ज़रा थोड़ा सा वज़ाहत की तरफ ले जा रहा हूँ मैं। शेर का मकसद यही होता है कि वो पहले शेर की वज़ाहत होता है, वज़ाहत करता है उसको। एक ही खाक पे फितरत के तज़ादात इतने, इतने हिस्सों में बटा एक ही आंगन देखो। ये ज़मीन एक ऐसा आंगन है जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटा है, उसमें तज़ादात हैं। जैसा कि हम ज़मीन के बारे में अगर गौर करें तो पानी भी है, उसमें सहरा भी हैं, उसमें ज़मीनी इलाके भी हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं। तरह तरह की अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं, तरह तरह की निराली कैफियत हैं। कहीं फंकारते दरिया, कहीं खामोश पहाड़, कहीं जंगल, कहीं सहरा, कहीं गुलशन। देखो कहीं पे जंगल हैं, कहीं सहरा हैं, कहीं बाग हैं, कहीं दरिया फंकार रहे हैं, कहीं पहाड़ों की खामोशी है। तो ये सब क्या है? ये अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं। इनमें शायर कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अयां नज़र आती। अल्लाह ताला की जो शान है वो इन तमाम मज़ाहिर फ़ितरत में जलवागर है और इंसान पहचान कर सकता है। जैसा कि ख्वाजा मीर दर्द ने कहा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। जिधर भी देखो अल्लाह ताला की कायनात के मज़ाहिर पर गौर करो तो उसमें अल्लाह ताला की शान दिखाई देती है। अगला शेर देखें, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, वही है कायनात
और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात व जमादात और हैवानात का खालिक। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। इन दोनों अशार को अगर देखा जाए तो बात किस पे आ रही है? खालिक होने, अल्लाह ताला के खालिक होने। शायर कहता है कि अल्लाह ताला इस कायनात का और उसकी तमाम मखलूक़ात, जिस कदर भी इस कायनात में मखलूक़ात हैं, उनको पैदा करने वाला है। कुरान पाक में है कि अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है। इस कायनात में जो भी चीज़ मौजूद है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई है और किसी के पास ये ताकत और ये इख्तियार नहीं है कि वो कुछ बना सके। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुफ़ार को मुखातिब करके ये कहा है, मैं उसका मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा जिन लोगों को पुकारते हो वो मक्खी का पर बनाना तो दूर की बात है, अगर मक्खी आकर उनसे कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो वो उससे वापस नहीं ले सकते। यानी अल्लाह ताला के सिवा जिन लोगों को, जिन शख्सियात को इंसान मुख्तार कुल समझता है, तो उनके बारे में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये मक्खी का पर नहीं बना सकते और उसकी छीनी चीज़ वापस नहीं ले सकते। यानी बात मतलब ये है कि तमाम तर इख्तियार तख्लीक करने का और इस कायनात पर दस्तरस का वो किसके पास है? अल्लाह ताला के पास। तो शायर कहता है वही है कायनात और उसकी इस कायनात का भी खालिक है और इसमें तमाम पाई जाने वाली मखलूक़ात का भी खालिक है। नबातात, ज़मीन से उगने वाली चीज़ें, हमारी खुराक का तमाम तर इन्हिसार ज़मीन की पैदावार पर। अगर ज़मीन की पैदावार हो तो इंसान अपना पेट भरता है। हमें तारीख़ में कहत की मिसालें मिलती हैं, जैसे कुरान पाक में सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने 7 साल के कहत का जिक्र किया, ज़मीन ने गल्ला उगाना बंद कर दिया, लोग भूखे मरने लगे। अल्लाह ताला ने ज़मीन को रोक दिया, उसी के कब्ज़े में है। तो ये जो नबातात हैं ज़मीन से उगती हैं, जिससे इंसान अपना पेट भरता है, ज़िंदा रहता है। जमादात, मुख्तलिफ़ तरह की जामद चीज़ें, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, ज़मीन है, सब कुछ है। हैवानात, इस दुनिया में तरह तरह के हैवानात पाए जाते हैं जिनकी इंसान ने अपने मोहतात अंदाज़े और इल्म के मुताबिक क्लासिफ़िकेशन तकसीम की है, लेकिन अभी तक वो ये दावा नहीं कर सका कि वो अल्लाह ताला की हैवानात को, अल्लाह ताला के हैवानात को, अल्लाह ताला की हैवानी मखलूक को, जिसमें ज़मीन की तहों में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं, आसमानों पर उड़ने वाले परिंदे भी शामिल हैं, ज़मीन पर घूमने फिरने वाले जानदार भी शामिल हैं, इंसान कभी भी मुकम्मल तौर पर उनका अहाता नहीं कर सकता। तो वो सब किसने पैदा किए हैं? उन सब का खालिक कौन है? अल्लाह ताला उनका खालिक है। अगले शेर में भी खालिक की बात हो रही है। वो शायर कहता है वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का। शायर कहता है कि अल्लाह ताला इंसानी दिल को भी तख्लीक करने वाला है। साइंसी रूप से देखा जाए तो दिल एक ब्लड को जिस्म में सर्कुलेट करने वाली मशीन है, लेकिन दिल जो है उसके बारे में हदीस पाक है कि इंसान के वजूद में एक ऐसी चीज़ होती है कि जो अगर दुरुस्त हो तो उसका पूरा वजूद दुरुस्त होता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो उसका पूरा वजूद ख़राब हो जाता है। तो वो दिल है, वो लोथड़ा क्या है? दिल। तो इंसान का जो दिल है, शायर कहता है कि दिल का भी खालिक अल्लाह है और उसमें जो पैदा होने वाले नेक इरादे हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही आते हैं। अब यहाँ पर एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि हमारे ज़हन में फिर ये सवाल उठता है कि क्या दिल में जो पैदा होने वाले बुरे ख्यालात हैं, जैसे हम सब का ये ईमान है कि सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ होता है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के सिवा कुछ नहीं होता, तो सवाल करने वाले फिर ये भी सवाल करते हैं कि क्या दिल में पैदा होने वाले बुरे ख्यालात भी अल्लाह ताला पैदा करते हैं? ऐसा नहीं है। बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को
इख्तियार बख्शा। इख्तियार इस हद तक बख्शा है कि उसका जो अमल है उसको उसकी फ़िक्र के ताबे कर दिया गया। जब इंसान एक अच्छी चीज़ सोचता है, अपने इख्तियार से सोचता है, तो अल्लाह ताला उस अच्छा सोचने वाले को तौफीक देते हैं अच्छा काम करने। लेकिन जो शख्स बुरा सोचता है, बुरा काम करना चाहता है, तो ज़ाहिर है वो बुरा ही करते, अल्लाह ताला उसको ढील देते। तो लेकिन जो दिल में नेक इरादे पैदा होते हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं, और जो बुरे इरादे होते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं। तो इंसान जिसको चाहे इख्तियार करे, ये अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया हो। तो शायर कहता है कि अल्लाह ताला दिल का और दिल में पैदा होने वाले इरादों का भी खालिक है, वो दिलों के भेद को जानता है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तुम्हारे दिलों में क्या है ये अल्लाह ताला जानता है, और कोई भी नहीं जान सकता। मेरे दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है, हमारे अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम अपने दिल में कोई हमारे ख्याल आता है, हम कुछ सोचते हैं, वो अल्लाह ताला को पता है ये क्या सोच रहा है। दूसरी बात, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। अल्लाह ताला हमारा मालिक है, आका है हमारा, हम उस मालिक और आका, ग़ुलाम नौकर वाली बात कि हम उस पर इन्हिसार करते हैं, हम उसकी मर्ज़ी के बग़ैर हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इस्लाम का फ़लसफ़ा भी ये है कि जो मुसलमान है उसकी जो वो अब्द है, और अल्लाह ताला क्या है, माबूद। तो जो अब्द है, जो बंदा है, उसकी ज़िंदगी उसी तरीके पर गुज़रनी चाहिए जो उसका मालिक उसे बताए। तो शायर कहता है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारा मालिक है बल्कि हमारे बाप दादों का भी मालिक है। हमारे से पहले जो हमारे आबा अजदाद गुज़र चुके हैं उनको भी अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, हमें भी अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, उनका भी वो मालिक था और हमारा भी मालिक है। सूरह मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला मालिक है, उसके हाथ में तमाम बादशाहत। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला बादशाह है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उसके कब्ज़ा इख्तियार में सब कुछ। तो इन दोनों अशार का जायज़ा लें तो इसमें अल्लाह ताला के खालिक होने की जो सिफ़त है वो मुख्तलिफ़ हवालों से बयान की गई कि अल्लाह ताला किन किन चीज़ों का खालिक है, अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया है। और उसका ख़ुलासा ये है कि ये कायनात और उसकी तमाम मखलूक़ात और इस कायनात में पाई जाने वाली हर शय, ख्वाह वो एक ज़र्रा ही क्यों ना हो, वो तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात। आखिरी शेर की तरफ चलते हैं। शायर कहता है, बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, बशर को, बशर इंसान, बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शैदा किया जिसने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो दरूद पढ़ना लाजिम है, फ़र्ज़ है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उसने हमें, इंसान को, इस्लाम की फ़ितरत पर पैदा किया। ये दरअसल एक हदीस मुबारका का ज़िक्र किया है शायर ने। हदीस मुबारका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह रिवायत है, आपने फरमाया कि हर बच्चा फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसको यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। वज़ाहत इसकी ये है कि जो भी दुनिया में बच्चा पैदा होता है, अब बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चे तो मासूम होते हैं, मासूम अनिल ख़ता होते हैं, तो अपनी फ़ितरत पर वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी वो फ़ितरत इस्लाम होती है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम है। क्योंकि बाकी अम्बिया जा चुके हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और आपने दीन को मुकम्मल किया।
तो हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, बाद में उसका माहौल, उसका मुआशरा, उसके माँ बाप उसको किसी एक मज़हब की तरफ राग़िब कर देते हैं और उस पर उस मज़हब का ठप्पा लग जाता है। तो जब तक वो सिन्ने बलूगत को नहीं पहुँचता, अक़ल और शऊर की हुदूद में कदम नहीं रखता, तब तक वो मासूम है। तुझे अल्लाह ताला ने फ़ितरी तौर पर हर इंसान को इस्लाम की फ़ितरत पर पैदा किया और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर पैदा किया, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ताला ने पैदा किया, पैदा किया, आशिक बना दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक तो इस्लाम की फ़ितरत और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। इस बात को मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपने शेर में ऐसे बयान किया है, न जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजाए यसरब की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं है, उस वक्त तक ईमान की तकमील नहीं होती। और मोहब्बत के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना भी ज़रूरी है। आपकी हदीस मुबारका का तर्जुमा है कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मुसलमान हो नहीं सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप, वालिदैन, हत्ता कि तमाम चीज़ों से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। तो जिससे मोहब्बत की जाती है, जिससे इश्क की जाता है, उसकी बात मानना यह ज़रूरी है। इनकार और हुक्म उदूली ये जज्बा इश्क के ख़िलाफ़ है। तो हमारी जो ज़िंदगी है वो तब्दील हो सकती है अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करें और आपकी तालीमात पर अमल करें।